ये जबलपुर में हादसा गुरुवार की शाम को 5:30 बजे हुआ। मैं दुर्गेश कुमार 24 घंटे लगातार यहां पर रहकर रिपोर्टिंग किया और आपको पल पल की जानकारी दी। आपको वो हर पहलू, हर चीज, हर घटना आपको बताई जो इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमने कल सुबह 9 लाशें निकलती हुई देखी, जिसमें एक जब लाश निकली तो उसमें मां और बेटी की ऐसी तस्वीर थी जिसे देखकर पूरा देश झंझोर गया, आत्मा कांप गई, क्योंकि ममता की इतनी ताकत शायद पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। बरगी बांध में क्रूज हादसे में 9 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं और अभी भी 4 लोगों की तलाश जारी है। 24 घंटे रिपोर्टिंग करने के बाद मैं रात को जब घर गया तो ये महसूस कर रहा था कि आखिरकार उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं अपनों का, इसी उम्मीद से कि शायद वो जीवित तो नहीं रहेंगे लेकिन कम से कम उनका चेहरा ही देखने को मिल जाए। और इसलिए आज मैं फिर सुबह पहुंच गया उसी जगह पर जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है वो आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए वो जगह जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 40 घंटों से चल रहा है। 40 घंटों के बाद जो जिस क्रूज ने 9 लोगों की जिंदगियां ले ली, उस क्रूज को इस समय तबाह कर दिया गया है, जेसीबी के जरिए तोड़ा जा रहा है। तोड़ने का मकसद ये भी है कि शायद किसी हिस्से में किसी शव को वो देख लें और शवों की संख्या बढ़े। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति ये देखेंगे कि यहाँ पर क्रूज टुकड़े टुकड़े हो गया है, लेकिन उस पर कोई भी नहीं मिला है और सुबह से तमाम गोताखोरों की टीम यहाँ पर सर्च अभियान चला रही है। अब मैं आपको नजदीक से जाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस जगह पर अभी काम बाकी है। कल जब हम यहाँ पर देख रहे थे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग थे, स्थानीय लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, अधिकारी थे। आज चुनिंदा लोग हैं, वही लोग हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है और यहाँ पर लगातार सर्च अभियान चल रहा है। इस समय आप देखेंगे कि एक जेसीबी यहाँ पर मौजूद है और जेसीबी के जरिए ये पूरा जो क्रूज था, जिस क्रूज को पानी से बाहर निकालने में 14 घंटे का ज्यादा का वक्त लग गया और वो तब भी क्रूज बाहर नहीं निकल पा रहा था, उस क्रूज की तस्वीरें आप देखोगे कि किस तरीके से ये क्रूज जो है इस समय यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है। जेसीबी के जरिए से तोड़ा जा रहा है, इसके अंग अंग को निकाल दिया गया है और इसके कैबिन को पूरी तरीके से खंगाल लिया गया है, इसी मकसद से कि शायद कोई वहां पर कोई बॉडी हमें देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल यहां पर जेसीबी के जरिए काम चल रहा है और पूरा क्रूज जो है यहां पर टुकड़े टुकड़े हो गया है। मैं तस्वीरें आपको आगे भी चलकर दिखाऊंगा और किस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये देखिए, ये क्रूज का इंजन है, आप देखेंगे पूरी तरीके से खोल दिया गया है, कैबिन पूरी तरीके से पकड़ा दिया गया है और पूरी तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है हर एक चीज को। ये देखिए यहाँ पर ये वो क्रूज है जिस क्रूज का ये निचला हिस्सा था और यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि कैसे ये क्रूज बिखरा पड़ा हुआ है। इसी क्रूज की ने कम से कम 9 जिंदगियां जो है यहाँ पर ले ली हैं। कम से कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 लोगों की तलाश तो अभी भी जारी है। जबलपुर प्रशासन कह रहा है कि हम 4 लोगों की लिस्ट देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हिस्सा है, ये निचला हिस्सा है, आप यहाँ पर देखेंगे और किस तरीके से पूरा क्रूज जो है यहाँ पर टुकड़े टुकड़ा हुआ पड़ा हुआ है। कोई भी यहाँ पर जो है स्थिति नहीं है कि यहाँ पर, क्योंकि कल जब हम कैबिन में तलाश रहे थे, कैबिन में को ढूंढ रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि क्या कैबिन में लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों की जिंदगी गई हैं उनकी लाशों को इसी कैबिन के से बाहर निकाला गया था। जब तक क्रूज बाहर नहीं आ रहा था तब तक यही चिंता थी, यही तनाव था कि कैबिन में जो लोग हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं, उनकी लाशों को निकालना होगा। लेकिन कैबिन में जब ये बाहर आ गया और कैबिन में जब देखा गया तो कैबिन पूरी तरीके से खाली था। अब जब यहाँ पर पूरी तरह से ये क्रूज जो है बाहर आ गया है, पूरी तरीके से उसे बाहर निकाल लिया गया है, तो स्थिति ऐसी बन रही कि ये पूरा जो क्रूज है वो खाली निकला है, यहाँ पर कोई भी शव बरामद नहीं हुआ। अब देखिए अब आगे क्या हो सकता है। यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर जो अभी यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाए गए हैं और भोपाल अटैच किया गया है, लेकिन वो अपनी यहाँ पर अभी हैं। सर क्या स्थिति है, एक छोटा सा बयान की ये क्रूज की अभी स्थिति क्या बन रही है और क्या स्थिति? जैसे कि आप देख रहे हैं 28 लोगों को जीवित निकाल चुके हैं और 9 लोग, बड़ा दुखद है कि 9 लोग शव मिले हैं। अभी 4 लोग और जो मिसिंग हैं उनके लिए भी आप देख रहे हैं कार्य चल रहा है, प्रशासन भी लगा हुआ है, NDRF SDRF पूरी टीमें काम कर रही हैं। उम्मीद है कि जल्दी सफलता मिलेगी। आप पर भी कार्रवाई हुई है सर, आपको भी बोला गया है, जिम्मेदारी बनती थी कहीं ना कहीं? जो लोग प्रशासन ने ऑर्डर करे हैं, जिम्मेदारी बनती थी आपकी भी, चूक हो गई? नहीं ऐसा नहीं, चूक प्लीज मत लगाया। तो देखिए रीजनल डायरेक्टर हैं संजय अरोड़ा जी जो यहाँ से हटाए गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आप ड्यूटी दे रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है मौजूद और आप देख सकते हैं कि इस तरह स्थिति में क्या है। ये तमाम गोताखोरों की टीम यहाँ पर तैनात है,
पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है, सुबह से लगा हुआ है, क्योंकि पिछले 48 घंटों से मैं कहूँ कि शायद यहाँ पर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति था, किसी को भी नींद नहीं आई होगी। इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि उन परिवारों को भी नींद नहीं आई है सर, जो अभी इंतजार कर रहे हैं। प्रवीण जी हमारे साथ। सर, सुबह से ऑपरेशन चल रहा है, किसी तरह का कोई भी अपडेट, कोई उम्मीद? अभी तो कोई अपडेट नहीं है, और जो भी अपडेट है वो सीनियर ऑफिसर्स ही आपको बता पाएंगे। कोई बॉडी अभी तक नहीं मिली? अभी तक तो नहीं मिली, कोई बॉडी नहीं मिली है। देखिए, ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा आपको जो कल यहाँ पर थी। कल यहाँ पर किस तरह के हालात थे वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये इस तरफ देखेंगे आप, इस तरफ की तस्वीरें देखिए। पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं, फिर आपको पूरी कहानी 48 घंटे की भी सुनाऊंगा कि कैसे यहाँ पर बना था, कैसे स्थिति बिगड़ी थी और कैसे यहाँ पर, ये देखिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर बैठी है, गोताखोरों की टीम बैठी है। हालांकि बातचीत नहीं करते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर आप लोग इस बातचीत करिए। देखिए गोताखोरों की टीम पूरी है, 2 गोताखोर इस समय डाइविंग की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो जानकारी आई है, एक है अंदर है, कोई गया है अंदर गए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं, क्योंकि ये काम भी बहुत टफ होता है सर। मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ आप लोगों की मेहनत को। कितने गोताखोर यहाँ पर लगे हुए हैं सर इस समय? सर वो हमारे सर बताएंगे। कौन बता दीजिए सर, कब से बात? ऊपर में है सर, जाएंगे। आप लोग कोई भी बताइए नॉर्मल जानकारी। कितने गोताखोर हैं? हाइट हम नहीं देते। कितने गोता, ऐसी जानकारी दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर गोताखोर है, मैं भी बता देता हूँ। 2 गोताखोर यहाँ पर अभी अंदर है, 2 यहाँ पर बाहर बैठे हैं। किस तरीके से सर्च अभियान चला सर, ये तो बता सकते हैं? नॉर्मल जानकारी है। नहीं बाइट नहीं ले रहा हूँ मैं, जानकारी ले रहा हूँ आपसे। किस तरीके से बता? जानकारी वही देंगे। चलिए, तो अगर है नज़दीक है तो बुला लीजिए, प्लीज़ बुला लीजिए 2 मिनट, आज की ऑथेंटिक जानकारी। तो देखिए अभी यहाँ पर ये गोताखोर की टीम है, नाव है पूरी तरीके से। ये वो गोताखोर हैं जो डीप डाइविंग कर सकते हैं, यानी कि पानी की गहराई तक जाकर किस तरीके से सर्च अभियान चलाया जाता है, ये उस चीज़ में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट कैसे, मैं ये भी बता देता हूँ। दरअसल जबलपुर में इसी बरगी बांध की रिपेयरिंग का काम चल रहा है, और रिपेयरिंग के काम में मुंबई से एक टीम ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थी, तो जिससे कोऑर्डिनेशन करके, यानी जिला प्रशासन ने कोऑर्डिनेट करके इन गोताखोरों से मदद ली है, और यहाँ पर जो है ये सर्च अभियान चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि पिछले 48 घंटों में जिन लाशों को तलाशना है वो एक बड़ा मौसम वहाँ पर परेशानी आ गई। तो ये देख सकते हैं अभी एक गोताखोर है नीचे, क्योंकि इसी जगह पर, संभवतः इसी जगह पर वो जो पूरा जो लोग थे वो यहाँ पर डूबे हुए थे। जैसा कि हम कह रहे थे कि कैबिन के अंदर से, ये देखिए आपको तस्वीरें अभी देखने को मिलेंगी, ये जो बुलबुले छूट रहे हैं पानी के, आप देखेंगे कि वहाँ पर एक गोताखोर है जो अंदर तलाश रहा है अंदर, क्योंकि रस्सी से आप देखेंगे। गोताखोरों की टीम क्यों तैनात है यहाँ पर? क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है, कैमरों के जरिए, यानी कि अत्याधुनिक जो कैमरे होते हैं, उन कैमरों के जरिए पानी के अंदर उन डेड बॉडीज़ को तलाशा जा रहा है। अच्छा, चुनौती एक और है। चुनौती ये है कि जो लाशें अभी नहीं मिली, जो लोग नहीं मिले हैं, उनमें बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, और बच्चों की डेड बॉडी ढूंढना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि छोटी बॉडी होती है, पत्थरों में फंस सकती है, गहराई में जा सकती है। तो एक चुनौती होती है जिससे पार पाना एक बहुत मुश्किल का काम होता है। और ये शायद मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ, भले यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि अधिकारिक नहीं होते हैं तो बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो मैं सर्च कर रहा हूँ, उनसे बातचीत की है, उसके मुताबिक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो व्यक्ति हैं, वो लगातार यही कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके वो 4 लोगों की बॉडी मिल जाए, क्योंकि अब उनके परिजनों का धैर्य जो है वो खत्म हो रहा है। सभी की आंखें यहाँ पर नम होगी, कोशिश यही होगी कि कैसे भी करके हमें कुछ ना कुछ सुराग मिल जाए। और ये देख सकते हैं अभी कुछ ही देर में शायद वो गोताखोर भी बाहर आए, कुछ निकले, कुछ जानकारी निकल कर सामने आए। तो ये एक चुनौती है यहाँ पर, क्योंकि इस परिस्थितियों में, इन लहरों के बीच में सर्चिंग अभियान चलाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। बरगी बांध है, बरगी बांध का था जलराशि। आज थोड़ा सा मौसम में कहूँगा कल की अपेक्षा थोड़ा सा नरम है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, टेम्परेचर भी 40 डिग्री के ऊपर था, और ऐसी स्थिति में इस जगह पर रेस्क्यू अभियान चलाना, रात में, क्योंकि रात में डाइविंग नहीं हो सकती, रात में गोताखोर पानी के अंदर नहीं जाते हैं, इसलिए पूरी रात पहले कोशिश ये की गई कि ये क्रूज़ बाहर आ जाए। क्रूज़ बाहर आ जाएगा तो हो सकता है रात को ही पूरी स्थिति बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाइनली ये हुआ कि रात सुबह का इंतजार किया। जब सुबह का इंतजार किया गया तो सुबह जब गोताखोरों की टीम ने क्रूज़ के अंदर घुसे, कैबिन को खोला, और वहाँ से फिर एक के बाद एक 5 डेड बॉडी बाहर निकाली, और बहुत मार्मिक तस्वीरें हमको निकलकर सामने आई। तो कुल मिलाकर कहा जाए अभी ये सर्च अभियान जारी है, अभी खत्म होने वाला नहीं है, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो 4 लाशें और इस बरगी बांध से बाहर ना निकाली जाए। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा कि हुआ क्या था। दरअसल होता ये है कि जो क्रूज़ था वो क्रूज़ यहाँ से निकला। देखिए मैं आपको फिर एक बार तस्वीर बताऊंगा। जिस जगह पर आप देखेंगे एक पीली रंग की हाउस बोट खड़ी हुई है, उस बोट का स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी कुछ देर पहले जब हम वहाँ पर थे तो हमने वहाँ की तस्वीरें देखी थी। वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग थे वो अभी भी ड्यूटी निभा रहे थे, जो वहाँ पर व्यक्ति थे वो अभी भी तैनात थे, जो ड्राइवर था वो गायब है। लेकिन उस जगह का वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से क्रूज़ स्टार्ट होता है
2006 से ये क्रूज़ यहाँ पर चल रहे हैं। 2 क्रूज़ है, एक क्रूज़ की हालत ख़राब है, पिछले 1.5 साल से वो काम नहीं कर रहा है, उसका इंजन ख़राब था तो काम वो नहीं कर रहा था। एक जो सिंगल क्रूज़ था जिससे पर्यटकों को इस बरगी बांध के नज़ारे दिखाए जाते थे, वो ये एकमात्र क्रूज़ था जो इस समय यहाँ पर कवाड़ बन चुका है। दूसरी बात, अब होता क्या है, क्रूज़ में तकरीबन 5:30 बजे यानी कि 5:05 पे एक क्रूज़ रवाना होता है, तकरीबन 29 लोगों को सवार करके, जिसमें 2 क्रू मेंबर थे, एक चालक था, एक परिचालक था। 29 लोगों के साथ बच्चे कितने थे इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो बता नहीं पा रहे हैं। जो लिस्ट है, जो प्रशासन के पास लिस्ट है, वो उन्हीं 29 लोगों को मानकर चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो 4 से 6 लोग, यानी कि जो प्रशासन कह रहा है 4, लेकिन अगर आंकड़ों के मुताबिक देखें तो 6 लोगों की तलाश यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक 28 लोगों को बचा लिया गया है, 9 लोगों की मौत हो गई है। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो 4 लोग अगर और जोड़ते हैं तो फिर ये आंकड़ा बढ़ जाता है, लेकिन 6 लोगों की जिंदगियां हैं, अब उनको तलाशने यहाँ पर जारी है। अब होता क्या है, मैं एक बार फिर उसी पॉइंट पर आता हूँ कि 29 लोगों को सवार करके क्रूज जो है वहाँ से रवाना होता है। जब वहाँ से रवाना होता है तो मैं थोड़ी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जब रवाना होता है तो पूरा बांध यहाँ पर 45 मिनट की टाइमिंग होती है। 45 मिनट तक क्रूज जो है वो पर्यटकों को साथ में लेकर बरगी बांध के नज़ारे दिखाता है। अब होता क्या है, ये देखिए, मैं यहाँ पे तस्वीरें दिखाऊंगा कि उस क्रूज़ को लेकर जब 5:05 पर पर्यटकों को लेकर रवाना होता है तो इस जगह से, ये पूरे इस जगह से घूमते हुए लाते हुए यहाँ पर आकर वो ठहर जाता है। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये इंटेक का काम चल रहा है। इंटेक यानी कि जल जीवन मिशन के तहत जबलपुर में 5 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट बरगी बांध में चल रहा है, जिसके ज़रिए बरगी बांध के पानी को स्टोर करके उसे रिफर्बिश्ड करके, यानी कि नए तरीके से उसको साफ़ करके फिर ये पानी बरगी और बरगी के आसपास के सैकड़ों गाँव में सप्लाई किया जाएगा। ये इंटेक का काम चल रहा है। अब आप उसका, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, उसका लास्ट जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पर लास्ट पिलर दिख रहा है, वहीं का वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उस जगह पर आकर वो जो क्रूज़ है वो लहराने लगता है। लहराता कैसे, देखिए अभी भी आप देखेंगे कि पानी में लहरें उठ रही हैं। अमूमन गहरे पानी में लहरें उठती हैं, जो सतही पानी होता है उसमें लहरें उठती हैं और गहरे पानी से हवाएं तेज़ लेकर पानी लेकर आती हैं। अब होता क्या है कि बहुत तेज़ हवाएं चलती है। 5:05 पर जब स्टार्टिंग पॉइंट से क्रूज आता है, 15 मिनट तक तो सब ठीक होता है, लेकिन 15 मिनट के बाद हवा अचानक बदलने लगती है। हवा की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। जो जानकारी आई, तकरीबन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस दौरान हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा थी। और क्योंकि तेज़ हवाएं तब और ज़्यादा हो जाती हैं जब वो खुले वातावरण में चलती हैं। तो खुले वातावरण में जब हवाएं चलती हैं तो उसकी वजह से पूरा जो क्रूज़ था वो डगमगाने लगता है। अब जब क्रूज़ डगमगाने लगता है तो उस दौरान कुछ पर्यटक, जैसे कि कल हमने एक रियाज सैयद करके है जो बच गए थे इस पूरे हादसे में, हालांकि उनकी पत्नी की जान चली गई है, उनकी समधन की जान चली गई है, वो बच गए थे, 4 घंटे तक फंसे रहे। जब वो बाहर निकले और कल हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जैसे ही क्रूज जब स्टार्ट हुआ था और मौसम बदला तो उन्होंने चालक महेश पटेल से कहा कि भाई ये क्रूज आप वापस ले लो, हमें डर लग रहा है, मौसम बिगड़ रहा है, बारिश हो सकती है, तेज तूफान आ सकता है, आप वापस ले लो। लेकिन महेश पटेल, जो खुद को शायद सबसे अनुभवी चालक मानता था, उसने कहा कि आप परेशान मत होइए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ले जाऊंगा, ये रोज का काम है। लेकिन रोज का काम उसके लिए उस दिन आखिरी काम बन गया। अब होता यह है कि जब चालक को कहते हैं पर्यटक कि भाई वापस ले लो, वो नहीं मानता है और धीरे धीरे उस जगह से आगे बढ़ता आता है। और ये देखिए, वो बोट अभी आपको जो दिख रही है वो उन शवों को ही तलाश कर रही है। उस जगह पर आकर जब क्रूज ठहरता है तो बहुत तेज़ी से पानी हिलने लगता है। इतने तेज़ी से पानी हिलने लगता है कि जो क्रूज पिछले 20 सालों से लगातार चल रही थी, वो क्रूज अपना बैलेंस खो देती है। जब बैलेंस खोने लगती तो कुछ देर पहले जब हमने एक व्यक्ति से बात की थी जिसने उस क्रूज में बैठे 8 लोगों को बचाया था, उसने बताया कि उस जगह पर जाकर, उस जगह से वो लगातार निगरानी रखे हुए थे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो वो अपनी छोटी एक मिनी क्रूज लेकर इस तरफ आए। तो जो तस्वीरें हम देखेंगे सोशल मीडिया पे, जो वायरल तस्वीरें हैं, जो पहला वीडियो आया था जिसमें दिख रहा था कि एक मिनी क्रूज जो है उसके बाजू में खड़ा हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि अंदर जो बैठे लोग हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन उस 5 मिनट के दौरान, मुझे लगता है कि शायद 5 मिनट का ही 5:20 पर यह हादसा शुरू हुआ और शायद 5:25 तक ये हादसा चला। और उस 5 मिनट में ही होगी, वो लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। माँ ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, पति ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, बुजुर्गों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। और उस दौरान जब वीडियो सामने आया तो वीडियो में साफ दिख रहा है कि उस दौरान जब पूरा क्रूज हिल रहा है तो लोग जो है लाइफ जैकेट पहनने की कोशिश कर रहे हैं।
लाइफ जैकेट पहनने की कोशिश कर रहा है और उस कोशिश में उस दौरान ही वो क्रूज हिल रहा है। यानी कि वो स्थिति वो परिदृश्य मैं आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ शब्दों के माध्यम से कि क्या स्थितियाँ बनी होंगी कि उस जगह पर जाकर जब उन्हें पूरा एहसास हो गया कि अब ये क्रूज डूब जाएगा, अब ये क्रूज नहीं बचने वाला है, वो मौत के काल के गाल में समा रहे हैं, तो उन्हें लगा कि अब गड़बड़ है और अब उन्होंने बिल्कुल ज़िंदगी उनके हाथों से निकल रही है। उस दौरान की परिस्थितियाँ आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन लोगों के बीच में क्या बीत रही होगी। कैसे एक माँ अपने बच्चे को जो है पकड़ रही होगी, ये कोशिश कर रही होगी कि मैं इसे बचा लूँ। एक पत्नी अपने पति को पकड़ रही होगी कि मैं उसे बचा लूँ, उसे बाहर निकाल लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा नहीं हो सका क्योंकि क्रूज जो है समय के साथ और तेज़ी से बिगड़ने लगा और तेज़ी से उसके हालात बिगड़े और फिर अचानक जो है वो क्रूज पलट गया। जब क्रूज पलटा तो उस जगह पर मैं देखा हूँ, एक बार फिर कैमरा ले जाइए उस जगह पर ले जाइए जहाँ पानी दिख रहा है, उसी जगह पर वो क्रूज पलट जाता है। इस दौरान होता यह है कि जो मिनी क्रूज आता है, वो मिनी क्रूज जो जैकेट लोग पहने रहते हैं, जो तैरने लगते हैं या जो ऊपर रहते हैं, उन्हें कैसे भी करके निकालता है। 8 लोग निकालते हैं और उसी दौरान जो इंटेक पर जो लोग सवार थे, यानी कि उस ब्रिज के ऊपर जो मतलब जो पार्ट चल रहा है उसके ऊपर जो कर्मचारी तैनात थे, जो काम कर रहे थे, उनकी नज़र भी उस क्रूज पर पड़ती है और वो भी वहाँ से दौड़ कर आते हैं। वो तकरीबन 8 से 10 की संख्या में रहते हैं, जिनसे कल मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात भी की थी। वो आते हैं और फिर वो उन तमाम लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में उन 31 लोगों में से 15 लोग तो बाहर आ जाते हैं। 15 लोग आ जाते हैं, एक व्यक्ति जो उसमें फंसा रहता है वो भी आ जाता है, जैसे तैसे करके उसे भी लोग बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन बाकी जो लोग थे, बाकी लोगों की सांसें थम जाती हैं। पानी इतना तेज़ रहता है, लहरें इतनी तेज़ होती हैं कि क्रूज जो है पूरे धीरे धीरे करके पानी के अंदर समाने लगता है। उसका पिछला हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा नज़र आता है। अब उस हिस्से के तहत फिर जब हादसा हो जाता है, जब लोग चीख पुकार मच जाती है, जैसे तैसे करके जो स्थानीय लोग होते हैं, जो एमपीटी के कुछ लोग होते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। उन 8 लोगों को 15 लोगों को बाहर जैसे तैसे करके निकाल लेते हैं। लेकिन जो बाकी लोग रहते हैं वो कैबिन में फंस जाते हैं और वही जानलेवा कैबिन जो है उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र लेकर आता है, वो क्रूज़ आखिरी सफ़र लेकर आता है। और फिर होता क्या है, फिर शुरू होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो उन लोगों को निकाल रहा था बाहर जिनकी सांसें थम गई थी, क्योंकि पानी के अंदर तो 5 मिनट के अंदर जान चली जा सकती है। 5 मिनट मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगर आप डूबने लगो तो शायद चंद सेकंड लगते हैं आपके फेफड़ों में पानी भरने में और आपकी जान चली जाती है। ऐसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हो जाती है। तकरीबन 7 बजे, यानी कि गुरुवार की शाम को लगभग 7 बजे जो है ये प्रोसेस शुरू होती है। 7 बजे तक फिर पूरा अमला, प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर आ जाती है और एसडीआरएफ की टीम पर शुरू करती है इस पॉइंट से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना। आप देखेंगे, सबसे पहले मैं इस तरफ दिखाऊं, कैमरा इस तरफ करिए, आप इस तरफ घुमाइए। ये देखिए, ये जो रास्ता आप देखेंगे, इस रास्ते से अभी ये पहले रास्ता नहीं था, पहले पूरा पत्थर था। दरअसल होता ये है कि जब ये हादसा होता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आई जाती हैं, जेसीबी लेकर आई जाती है, क्रेन लेकर आई जाती है और फिर एक रास्ता बनाया जाता है। तो इस रास्ते के ज़रिए ही जो है तमाम बड़ी बड़ी मशीन को बुलाया जाता है। 7-7:30 बजे के बाद प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आते हैं, अधिकारी दौड़ते हैं, अमले को लेकर आते हैं और फिर उसके बाद ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ उस जगह पर जाकर क्रूज़ उनको नज़र आता है, क्योंकि जब पानी का तेज़ बहाव रहता है, लहरें रहती है, तो फिर क्रूज़ धीरे धीरे करके इस तरफ आ जाता है। उस दौरान तक ये उम्मीद रहती है कि शायद वो क्रूज़ को बड़ी आसानी से बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन वो क्रूज़ बाहर नहीं निकलता है। फिर धीरे धीरे करके जो जेसीबी मशीन होती है, जो क्रेन होती है, उसके ज़रिए पहले ये रास्ता बनाया जाता है। ये जो रास्ता इस समय देख रहे हैं, ये रास्ता पहले नहीं था, ये रास्ता बनाया जाता है। ये रास्ता बनाया जाता है, धीरे धीरे करके सभी मशीनें जो है यहाँ पर लाई जाती हैं, बड़े अमले जाते हैं। इतने में तकरीबन 10 बज जाते हैं, यानी कि 10 बजे तक एक व्यक्ति, जो रियाज जिसकी मैं बात कर रहा था, वो उस क्रूज़ में फंसा रहता है। तकरीबन 4 घंटे फंसने के बाद उस रियाज को लोग जो है देख लेते हैं, वहाँ पर जो रेस्क्यू चला रहे थे, और फिर उस रियाज को बाहर ले, यानी इस दौरान तकरीबन 10 बज जाते हैं। 10 बजे तक जो है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होती। जो स्थानीय, जो शुरुआती दौर में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, केवल वही होता है। इस दौरान फिर कुछ इंटेक के कर्मचारी आते हैं, उनकी बड़ी बड़ी मशीनें जो यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रही हैं वो आ जाती हैं और फिर एक टेम्प्रेरी रास्ता यहाँ पर बनाया जाता है। फिर रास्ता यहाँ तक बनाया जाता है। जब मैं यहाँ पर था तकरीबन 1 बजे की मैं आपको जानकारी दूंगा कि इस जगह पर भी खुदाई नहीं हुई थी, यानी कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये पिछले उसके बाद बना था। रात को फिर क्रेन के ज़रिए, जेसीबी के ज़रिए पहले यहाँ तक जेसीबी लाई जाती है और फिर उसके बाद यहाँ से रस्सियों के ज़रिए क्रूज़, क्योंकि वहाँ नज़र आता है, उस जगह पर क्रूज़ नज़र आता है, तकरीबन 60 फीट दूर जो है क्रूज़ यहाँ पर नज़र आता है
और उस क्रूज़ को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। पहले बड़ी बड़ी रस्सियाँ के ज़रिए उस क्रूज़ को बांधा जाता है, फिर यहाँ से खींचा जाता है। जब नहीं खिंचता है, बार बार रस्सियाँ टूटती हैं, तो फिर एक बड़ी जेसीबी के ज़रिए फिर थोड़ा सा आगे का रास्ता बनाया जाता है। एक क्रेन को और आगे ले जाया जाता है। फिर आगे ले जाने के बाद यहाँ तक ये क्रेन आती है, यहाँ तक आ जाती है। यहाँ तक आने के बाद फिर आगे का रास्ता नहीं बन पाता, फिर उसको खींचने की कोशिश की जाती है। फिर बार बार रस्सियाँ टूटती हैं, बार बार तार टूट जाते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़कर फिर एक क्रेन के द्वारा, एक जेसीबी के द्वारा यहाँ पर फिर से जो है एक यहाँ रास्ता बनाया जाता है। इस तरह का रास्ता बनाया जाता है। आप देख रहे हैं अभी जेसीबी खड़ी हुई है, इस जेसीबी के ज़रिए वो टूटा हुआ जो रोड थी वो यहाँ पर बनाई जा रही है। यहाँ पर देखिए, फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अभी बंद है जेसीबी, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ जाता हूँ, ये अभी जेसीबी का काम बंद है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए, क्योंकि परेशानी हमारी वजह से भी ना हो, ये भी एक बड़ी चुनौती रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जगह जो है, ये फिर एक टेम्परेरी जगह बनाई जाती है। देखिए इंजन पड़ा हुआ है, ये जेसीबी का, इसी का ये क्रूज़ का इंजन है। ये देखिए इंजन यहाँ पर पड़ा हुआ है, और यहाँ तक कैसे भी करके क्रूज़ को खींच कर लाया जाता है। देखिए सुबह हो जाती है, इस दौरान पहली कोशिश ये रहती है कि कैसे भी करके कैबिन के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि वो जो है वो एक कोशिश ये थी कि शायद कैबिन के अंदर जगह है, सांस लेने की जगह है। तो बिल्कुल, तो देखिए कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 24 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से अब स्थिति ये बन गई है कि सुबह जब गोताखोर नीचे पहुँचते हैं, 5 लाशें एक के बाद एक निकालते हैं। दिन भर यही कोशिश जारी होती है। दिन में भी कई बार कोशिश की जाती है कि क्रूज़ को खींचकर बाहर निकाल लिया जाए, नहीं होता है। इस दौरान लगातार तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो जबलपुर के सांसद आशीष देव हों, चाहे पीडब्ल्यूडी मंत्री हों, चाहे वो बाकी लोग हों, वो सभी यहाँ पर रात भर तैनात रहते हैं। सभी लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कोशिश करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और फाइनली ये हो जाता है कि अब उन्हीं लोगों को बाहर निकालना है जिनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई हैं। दिन भर ये ऑपरेशन चलता है। शाम को मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आते हैं, उन तमाम लोगों को सांत्वना देते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया है। उन लोगों की सराहना करते हैं जिन्होंने उस दौरान उन 15 जिंदगियों को, वो नहीं होती, वो 15 जिंदगियां भी नहीं बच पाती। उनकी सराहना करते हैं, उनको इनाम देने की घोषणा करते हैं, और उसके बाद एक बार फिर शुरू हो जाता है उसी चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए, जिसके जरिए किस तरीके से यहाँ पर आते हैं। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखाई, जो अभी भी जारी है। 4 लोगों के शव निकालना बाकी है।